Take the Plunge, which is written by Gloria Emerson. By Gloria Emerson. ग्लोरिया एमर्सन ने खुद अटेम्प्ट किया, वाओ ग्लोरिया पॉसिबल बनाया कि उसने जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया। अ वुमेन जर्नलिस्ट, एक सहाफ़ी, और ये कारनामा सर अंजाम दे, मतलब शौक का कोई मॉल नहीं होता। तो उसने इसको अटेम्प्ट, आंसर टेक द प्लंज से बाहर आना ही नहीं है, ठीक है। टेक द प्लंज जो है वो जितनी उसकी एक्सप्लेनेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न लेसन नंबर 4, टेक द प्लंज। टेक द प्लंज विच इज़ रिटन बाय ग्लोरिया एमर्सन। ग्लोरिया एमर्सन ने खुद अटेम्प्ट किया, वाओ ग्लोरिया बड़ी शानदार काम कर दिया तुमने कि जंप किया एक 60 एज में, 70 की एज में, और एक ऐसी विश होना कि जिसे जो है वो दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बना दिया। ग्लोरिया एमर्सन 19 मई 1929 को न्यूयॉर्क में पैदा हुई और 3 अगस्त 2004 को सुसाइड कर लिया। अब राइटर की लाइफ में भी बड़े गम होते हैं, लेकिन क्या है कि ग्लोरिया ने अपनी राइटिंग से साबित किया कि वो बड़ी खुश है, और एक जर्नलिस्ट और एज अ राइटर जो है उसने बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। और 1956 से लेके 2004 तक जो है वो ग्लोरिया एमर्सन इन रही एज अ जर्नलिस्ट, एज अ राइटर। और ग्लोरिया एमर्सन ने 4 किताबें भी लिखी हैं। ग्लोरिया एमर्सन को अवार्ड से भी नवाजा गया, नेशनल अवार्ड से, क्योंकि ग्लोरिया एमर्सन ने वियतनाम की जंग में विनर्स और लूजर्स पर लिखा था कि जीतने वाले और हारने वाले, उन पर टॉपिक लिखा था, जिससे उसे नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया। ग्लोरिया एमर्सन ने प्लंज जंप लगाने की विश शो की। सो ये कोई प्रोफेशनल वो जंपिंग करने वाली नहीं है कि उसने विश शो की कि वो पैराशूट पहनेगी और वो जंप करेगी, और जैसी वो जंप करेगी तो वो एग्जाम्पल बन जाएगी, मतलब कि हु डिड इट सिंपली टू शो दैट कि शी कुड डू अ रेकलेस डीड, कि वो एक बहादुरी का कारनामा करना चाहती है, ठीक है। एंड शी डिड नॉट इवन फील हेल्थी इनफ टू ड्राइव अ कार, कि वो कार भी चला सके, वो इतनी हेल्थी नहीं है, लेकिन क्या है कि वो पैराशूट के जरिए इसको जंप करना चाहती है, और ग्लोरिया ने वाकई वो अटेम्प्ट किया। एंड नेक्स्ट, ग्लोरिया शोज ग्रेट डीड ऑफ डेयरिंग एंड करेज डन बाय हरसेल्फ, कि उसने इसको पॉसिबल बनाया, कि उसने जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया। अ वुमेन जर्नलिस्ट, एक सहाफ़ी, और ये कारनामा सर अंजाम दे, मतलब शौक का कोई मॉल नहीं होता। तो उसने इसको अटेम्प्ट किया। एंड शी परफॉर्म्ड इट, शी हैड अ पैराशूट जंप, और उसने पैराशूट जंप किया। एज अ जर्नलिस्ट शी वाज वेल नोन एंड पॉपुलर बिकॉज हिज स्टोरीज वर लाइक द कुकीज, कि जिसके खाए बगैर या जिसको पढ़े बगैर जो है वो लोग जो है वो रहते नहीं है, और इतनी मशहूर सहाफ़ी, और उसने इसको अटेम्प्ट किया। एंड जब ये विश हुई है, और जब ऑब्वियसली बिगनर्स है, विश की है, कुछ ना कुछ जानना तो जरूरी है, उसके लिए स्कूल ज्वाइन किया जाएगा, और पैराशूट जंपिंग का स्कूल ज्वाइन किया गया। देखते हैं, जैक आइस्टाइल ने इनविटेशन भेजा ग्लोरिया को कि ग्लोरिया तुम हमारा स्कूल ज्वाइन करो, कि हम तुम्हें जो है वो ये पैराशूट जंप करवाएंगे, और तुम्हारी ये विश पूरी होगी, और तुम ये एडवेंचर करोगी। पैराशूटिस्ट इज अ कॉमन मैन, कि जिसने इनविटेशन भेजा, जैसे उसे पता चला कि इतनी मशहूर जो है वो जर्नलिस्ट है, और ग्लोरिया इस एज में ऐसा करना चाहती है, तो उसने इसे अटेम्प्ट करने के लिए उसे इनविटेशन भेज दिया। He considered it the most satisfying and stimulating sport of the world. और जैक आइस्टाइल ये समझता है कि पैराशूट जंपिंग इतनी आसान है कि जैसे स्विमिंग की जाती है, और ये इसमें कोई ग्लोरिया तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी जब तुम इसको जंप करोगी। और ग्लोरिया ने जैसे इनविटेशन मिला, ग्लोरिया ने झट से उसे एक्सेप्ट कर लिया, और फौरी तौर पर उसने वहाँ स्कूल ज्वाइन कर लिया। जैक आइस्टाइल ने एक स्पेशल जो है वो डे मुकर्रर किया कि जिसमें जो है वो पैराशूटिस्ट को
इनवाइट किया गया जो जैक आइस्टर के स्टूडेंट्स हैं, और उन्हें कहा गया कि तुम जंप करोगे किसके साथ? ग्लोरिया के साथ। ग्लोरिया भी उसमें होगी। ग्लोरिया को इससे हिम्मत मिलेगी, इससे उसे करेज मिलेगा, और ग्लोरिया जो है वो जान जाएगी कि किस तरह जो है वो पैराशूट जंप किया जाता है। सो ग्लोरिया ने जैसे ही जो है वो इस चीज को एक्साइटेडली एक्सेप्ट कर लिया, सो उसने स्केड्यूल बनाया कि सुबह जो है फ्लावर डे में, यानी कि मई की मॉर्निंग में, मई का महीना है, उसकी मॉर्निंग एक स्पेसिफिक डे मुकर्रर किया गया जिसमें जो एक्सपर्टीज है उनका वक्त मुकर्रर किया गया पहले, ताकि ग्लोरिया को आइडिया हो जाए कि ग्लोरिया देखो कितना अच्छे से इन लोगों ने पैराशूट जंप किया। और ग्लोरिया ने एक्साइटेडली अगले ही लम्हे जो था इसको अटेम्प्ट करना था। अब ग्लोरिया मर्सन ने जब ज्वाइन किया, सो जो बिगिनर्स के अंदर जब उसने एक वो उसमें जिस जहान में बैठी है, जिस एरोप्लेन में, जिस एयरक्राफ्ट में वो बैठी है, उसका नाम है सेस्ना 180। सेस्ना 180 एयरक्राफ्ट है उसके जहाज का नाम, ठीक है, कि जिसमें वो सवार हुई है और जिसमें बैठ के उसने कूदना है। ग्लोरिया शी वाज रादर नर्वस एंड अपसेट। अब बिगिनर्स जो है वो किसी हद तक जो है वो अपसेट होगा, ऑब्वियसली नर्वसपन तो होता ही है जब पहले पल में जो है वो इसको अटेम्प्ट करना है, तो उसमें थोड़ी सी नर्वसनेस आ गई, ठीक है। और जो इंस्ट्रक्टर था, जो टीचर था जैक आइस्टल, उसने ग्लोरिया से प्रॉमिस लिया कि ग्लोरिया तुम इसको अटेम्प्ट करोगी और तुमने डरना नहीं है। और ग्लोरिया ने कहा कि यस मैं अटेम्प्ट करूंगी और बड़े अच्छे से इसको अटेम्प्ट करूंगी, ठीक है। और फिर क्या होता है कि सून एज शी वुड जंप आउट ऑफ द एरोप्लेन, कि बहुत जल्द जो वो रेडी हो गई, मतलब उसने पैराशूट बैग पहन लिया, मुकर्रर वक्त पर अपने एयरक्राफ्ट पर पहुंच गई और उसने कहा कि वो जंप करेगी। एंड व्हेन द एयरक्राफ्ट रीच्ड अ हाईएस्ट 2300 फीट, जब वो 2300 फीट ऊपर चला गया, तो ग्लोरिया ने वहां से जंप करना था, तो उसका जो कंपेनियन था, जो उसके साथ था ग्लोरिया को हेल्प करने के लिए, उसने जंप किया बड़ा स्माइलिंगली, बड़ा हैप्पीली, और ग्लोरिया को कहा कि ग्लोरिया तुम भी आ जाओ, मतलब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तुम्हें डर नहीं होना चाहिए, ये बड़ा ही आसान है। बट वो बहुत ज्यादा वो डरी हुई थी, मतलब कि एडवेंचर तो है, शौक तो है, लेकिन बिगनर्स में से है, उसने पहले कभी ये अटेम्प्ट नहीं किया। फिर जो उसका कंपेनियन है वो उसे उकसाता है कि वो जंप करे। She felt an urge not to jump it, but ग्लोरिया जो है वो खुद को उकसा रही है कि वो जंप नहीं करेगी या वो नहीं करना चाहती। It was too late, तो यहाँ बहुत वक्त लग गया। अब she had to jump now with her, she liked it or not, she jumped at her turn as the instructor cried, "Go, Gloria!" कि तुम जल्दी से कूद पड़ो, कि जब वो चिल्लाया उस पर कि ग्लोरिया तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, तुम जल्दी से जंप करो, और समथिंग लाइक दैट, एज शी कुडंट लिसन क्लियरली व्हाट ही एक्चुअली सेड। अब एज का एक तकाजा है, ग्लोरिया जो है वो उसकी आवाज सुन ना पाई, कुछ उसके एयरक्राफ्ट की आवाज थी। एज सोन एज शी टुक द प्लंज, कि जैसे उसने जंप लगाई, छलांग लगाई, द पैराशूट एट हर बैग ओपन, कि उसके बैग पे जो पैराशूट लगा हुआ था वो फौरी ओपन हो गया। कुछ ही फासले पर जब वो थोड़ा सा अपने एयरक्राफ्ट से हट जाती है, तो मतलब शोर खत्म हो जाता है उस एयरक्राफ्ट का। सेस्ना 180 एयरक्राफ्ट जब वो उससे थोड़ा दूर हो जाती है, जंप कर लेती है, तो जैसे शोर कम होता है, तो ग्लोरिया जो है वो हवा में बड़ी अटकेलियां करती है, बड़ा एंजॉय करती है, और समझती है कि शायद इससे महफूज जगह और कोई नहीं है। कि वो दाएं तरफ देखती है तो आसमान, वसी खुला आसमान जो है, और बाएं तरफ भी उसके इसी तरह ही, और नीचे जब उसकी नजर दौड़ती है तो नीचे जो है वो इतने बुलंदो बाला दरख्त, और उसको अटकेलियां करते हुए देख के जो ग्लोरिया मर्सन है वो विश कर रही है
कि ये नज़ारा यहीं रुक जाए, और जो अगर ऐसा पॉसिबल हो जाए कि जिसकी मैंने विश की थी, अगर ये वही लम्हा है तो ये लम्हा रुक क्यों नहीं जाता कि मुझे वापस ज़मीन पर नहीं जाना। अब ऐसी विश शो कर रही है और कह रही है कि वो वापस ज़मीन पर अगर जाती है तो मतलब फिर से वही मामला सारे। लेकिन यहाँ बड़ा ही अच्छा लुत्फानंदोज हो रही है, चूँकि वो वहाँ ऐसा महसूस कर रही है कि जैसे वो किसी ऐसी महफूज जगह पर बैठी हो, और वो जंप कर रही है कि वो इस चीज़ को बखूबी जान गई है कि ये एडवेंचर कितना लुत्फानंदोज करने वाला था। नेक्स्ट, the colors of the sky above and the earth below were so charming and alluring that she had never experienced before, कि उसे इससे पहले कभी एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं था इन लम्हों का, ये इस एडवेंचर का, कि nor was she experienced in future, और ना ही कभी वो फ्यूचर में करेंगी। एज का तकाजा है कि ग्लोरिया ने इसको अटेम्प्ट उस एज में किया है कि सबके लिए एक तो एग्जाम्पल बन गई है, और आने वाले लम्हे में वो उसे अटेम्प्ट नहीं कर सकेगी क्योंकि वो फिजिकल हेल्थ ही नहीं है। और नेक्स्ट, शी वॉज टू लैंड इन अ सैंडपिट, कि जब उसने लैंड किया कि जो गोल बनाया था इंस्ट्रक्टर की तरफ से और जो उसका कंपेनियन था ग्लोरिया के साथ, और ग्लोरिया को जिस बात का यकीन दिया गया, ग्लोरिया इस बात को जहन से निकाल दो कि तुम किसी दरख्त में अटक जाओगी या तुम कहीं जाके गिर जाओगी, मतलब जो गोल बनाया है वो एक रेत के जो जर्रे हैं, मतलब खुला वसी मैदान है रेत का, वहां जाके ग्लोरिया गिरती है। शी वॉज heading towards a target accurately, but she wishes to stay in the air, कि ग्लोरिया इस बात की विश करती है कि उसे चाहिए था कि वो हवा में ही रहे। शी लैंडेड सेफली एट द एग्जैक्ट टारगेट, कि वो एक एग्जैक्ट टारगेट पे मतलब उस जगह पर उतर जाती है, वो रेत का जो एक मैदान है। लेटर दैट द डे शी वॉज टेकन ओवर टू मीट जनरल जेम्स गिवन, who had led the 82 Airborne in the D-Day landing at Normandy during the Second World War। अब मिस्टर जनरल जेम्स जो है वो जेम्स गिवन बड़ा एक्सपर्ट है, जो कि ग्लोरिया का जो वेट कर रहा है, मतलब उसका इस्तेमाल करने के लिए खड़ा हुआ है, और ग्लोरिया जैसी नीचे उतरती है वो उसकी जानिब जो है वो दौड़ती है। वो जैसे उसकी जानिब जाती है तो मतलब कि वो अपनी अभी बॉडी स्टेबल नहीं कर पाई, तो उसके करीब जाते हुए वो गिर पड़ती है, उसके करीब जाकर, उसके पाँव के करीब जाकर वो गिर जाती है। लेकिन ग्लोरिया के यहाँ एक मैसेज है, लेटर शी रिसीव्ड अ लेटर टू कांग्रेचुलेशंस फ्रॉम द मदर ऑफ हर इंस्ट्रक्टर, कि वहाँ पर ग्लोरिया ने जैक आइस्टेल की मदर की तरफ से एक लेटर रिसीव किया, और उसे अजाजी तौर पर वो लेटर दिया गया कि ग्लोरिया तुमने बड़ा अच्छा किया है ये जंप करके, और तुमने वाकई जो है जुर्रत और हिम्मत का मुजाहरा। ये था आपका आज का टॉपिक, टेक द प्लंज। ठीक है, क्वेश्चंस जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में वैसे शो करता हूँ कि किस सेंस में आपको क्वेश्चन आएगा। अब बात यहाँ आती है कि क्वेश्चन जब चेंज होता है तो उसमें किस तरह यानी कि आइडिया होगा कि इसका आंसर क्या बनता है। ठीक है, अब देखिए टेक द प्लंज से बाहर कोई ऐसे वर्ड्स नहीं है, कोई ऐसे यानी कि एक्सप्लेनेशन नहीं है जो उसके बाहर होगी। आपकी सिर्फ क्वेश्चन की सेंस चेंज होती है। आपको हमेशा जो है वो क्वेश्चन पजल करता है जब वो चेंज होता है क्वेश्चन। ठीक है, जैसे क्वेश्चन जो है वो आप उसकी सेंस क्लियर कर लेते हैं अपने माइंड में कि इसका ये मीन बनता है, आंसर टेक द प्लंज से बाहर आना ही नहीं है। ठीक है, टेक द प्लंज जो है वो जितनी उसकी एक्सप्लेनेशन बनती है, जितना उसकी राइट बनता है, उसके क्वेश्चन के आंसर जितना बनता है वो आपने उतना अटेम्प्ट करना है। ठीक है, कोई बाहर से चीज नहीं आती इसमें। अगर इसमें आप एक्सप्लेनेशन जो है वो जैसे सुन लेते हैं, चूंकि मैंने इसमें से कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करके आपको थोड़ा सा शॉर्ट करके आपको जो है वो एक्सप्लेन कर दिया, फिर भी अगर आप इसमें मुझे अपने फीडबैक के इज़हार कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट के ज़रिए जो है वो फीडबैक का इज़हार करिए और मुझे उसका बताइए कि आप लोग किस तरह यानी कि इसमें अगर सेंस नहीं क्लियर होती, ताकि मैं आपको मज़ीद जो है वो फर्दर इसमें और डिस्कस कर दूँ।
ठीक है, ताकि मुझे आइडिया हो जाए आप लोग के माइंड का। दूसरा ये कि जब आप क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, ठीक है, और उसमें जो है वो समटाइम फील हो रहा होता है कि पता नहीं आंसर किस तरह लिखा जाएगा, ये क्या होगा या क्या नहीं होगा। आप ये देखें कि जब आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाती है, आप कॉन्फिडेंटली जब उसको पढ़ लेते हैं या जान लेते हैं या सुन लेते हैं, ठीक है, या कोई चीज़ उससे बाहर नहीं होती है, आपके जहन में बैठ जाती है। आप ये देखें आपकी सेल्फ राइटिंग अच्छी है, आप सेल्फ राइटिंग जो है वो उसमें करें अपना, ठीक है, और इसमें जो मेन पॉइंट्स है वो उठाए, ठीक है, चूंकि टॉपिक इतना लेंथी नहीं है, तो क्वेश्चन किस तरह बाहर से आ सकता है। क्वेश्चन अगर बाहर से वो राइटर एग्जामिनर देता भी है, तो वो सिर्फ उसकी सेंस चेंज करेगा क्वेश्चन की, आपको सिर्फ उसकी सेंस समझनी है और उसको उसका आंसर जो है वो उसी तरह अटेम्प्ट कर देना है। कि ग्लोरिया मर्सन की ये विश थी, वो एडवेंचर करना चाहती थी, और ग्लोरिया मर्सन की जो अर्ली लाइफ है उससे रिलेट करके, ठीक है, और क्या वो किस किस का क्या उसका प्रोफेशन था, वो एक जर्नलिस्ट थी, वो एक राइटर भी थी, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है उसमें जब आ जाएंगी तो आपकी सेल्फ राइटिंग बड़ा काम देगी इसमें इसको अटेम्प्ट करने में, ठीक है। सो यू डोंट बी वरीड अबाउट योर पेपर इन दिस टॉपिक। और फर्दर जो है वो हम लोग लेक्चर जो है वो नेक्स्ट इंशाल्लाह सून जो है वो आपको रिकॉर्ड करेंगे और इसमें अपलोड करेंगे। सो इसमें जो है अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।